अच्छा, आगमन विधि और निगमन विधि दी। ओहो, ये आगमन विधि दी थी आपको। आगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो प्रश्न आवे ही आवे। निगमन विधि है ही बहुत ठाडी बेटी। देखो हिंट बता देता हूं आपको। उदाहरण से नियम आगमन। नी का मतलब नियम, नियम से उदाहरण। अब आप बताओ, जैसे मेरी हिंदी डाल रखी है सबने, आपने देखी होगी हिंदी के, मैंने संधि समास डाल रखे हैं। आप बताइए वो जो संधि मैंने डाल रखी है हिंदी की, वो कौन सी विधि में पढ़ाई हुई है? आगमन विधि में पढ़ाया है मैंने या निगमन विधि में पढ़ाया था? पहले तो इसका उत्तर बताइए। मैंने जो संधि डाल रखी है वो आगमन विधि से थी या निगमन विधि से थी? यूट्यूब पे देख लेना या ऑफलाइन देख लेना। 99% टीचर हिंदी को कौन से नियम से पढ़ाते हैं? 99% टीचर निगमन विधि द्वारा पढ़ाते हैं। पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण। और हिंदी देख लो, ग्रामर एक बार किसी टीचर से पढ़ के क्या समझ में आ जाती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो निगमन विधि है। और मेरी हिंदी आप ग्रामर संधि एक बार देख लो, गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आगमन विधि से पढ़ाया मैंने पहले उदाहरण बताए हैं, उसके बाद नियम बताए हैं। नियम याद रहो न रहो क्या फर्क पड़ता है, समझे क्या? तो आगमन और निगमन से प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। मैं पहले उदाहरण सबसे उल्टा करवा रहा हूं। 99% टीचर पहले नियम बताते फिर उदाहरण, इसीलिए कभी संधि समझ में नहीं आ पाती, इसलिए आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। और मैंने कौन सी विधि, तो बढ़िया विधि कौन सी है फिर जो जल्दी समझ में आए वो? इसका मतलब तो आगमन विधि अच्छी विधि है, पहले उदाहरण फिर नियम। अब इसका उत्तर बताइए। आगमन विधि का सिद्धांत नहीं है, यानी बंदा पूछ रहा है नहीं है। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। बताइए। आगमन विधि सरल से कठिन, बिल्कुल आगमन विधि होती है। ज्ञात से अज्ञात, क्यों? क्योंकि उदाहरण का तो हमें पता होता है। हमें यह तो पता है कि सरोज कोई उदाहरण है, लेकिन यह नहीं पता सरोज में नियम कौन सा है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए तो सब कुछ समझ गए। सूक्ष्म से स्थूल, जबकि यह होती है स्थूल से सूक्ष्म, यह हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य। ऐसे याद करना है। नियम सामान्य होता है, सामान्य नियम है, सामान्य नियम है। टीचर बोलते हैं सामान्य नियम है, इसका मतलब ये कैसे चलती है आगमन? विशिष्ट से सामान्य, तो फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। लाइट गई सर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगमन विधि के सोपान का सही क्रम है। आगमन विधि का पूछ रहा है, मैंने उदाहरण बता दिया का आ का ऊ करना है, उदाहरण से नियम। निगमन का नी से उदाहरण, नियम से उदाहरण। देखिए आगमन विधि में पहले क्या आता है? नियम, उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण, नियम। अब ये आपके ऑप्शन सामने हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यानी उत्तर तो इन दो में है, यह तो कंफर्म हो गया। उत्तर है तो सी और डी में। क्यों? क्योंकि एक चीज पकड़ ली तो भी आप उत्तर कर दोगे इसका, और बहुत से बच्चे इसका जवाब सही भी देंगे। रीट का अब लाइव बेटा नहीं चला पाते, 2 महीने बचे, कोर्स होना मुश्किल हो जाता है। फिर हम लाइव चलाएंगे, रोज एक टॉपिक करवाएंगे तो पूरा अपलोड ही पड़ा है, वो देख लो। हाँ, तो इसका उत्तर सी नहीं है बेटा, डी उत्तर है इसका। उदाहरण, निरीक्षण, नियम, परीक्षण। चलिए, शिक्षण विधियों में तो हवा ही निकलती है। आगमन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किस विधि में? आगमन विधि में। प्राचीन विधि है, स्थायी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, या रटने की विधि है? कौन सा कथन सही है? अच्छा, इसका उत्तर तुम तुक्के से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको आगमन विधि से पढ़ाया है। बताओ, मैंने तो आपको आगमन विधि से पढ़ाया, तो इसका उत्तर भी तुम कर सकते हो। हाँ, करो भाई, करो करो। देखो टाबू, देखो, अरे मेरा तो स्थायी ज्ञान था। आपको संधि एक बार पढ़ लो, स्थायी है। स्थायी विधि, नीरज शर्मा ने जवाब दिया है, कितनी बढ़िया बात है।
सबने जवाब दे दिया इसका सही। इसका मतलब शिक्षण विधियां तुम सबके तैयार है। आइए सॉरी 16 पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी आलपोर्ट द्वारा, शेंडन द्वारा, क्रेस चमर द्वारा या केटन द्वारा। यह प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न बताया जा रहा है साइकोलॉजी का, इसलिए मैंने भी इसको पूछ लिया। बताइए बताइए केटन, इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, सबने जवाब दिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन। देखिए टेट, अब मैं क्या याद करें जो पहली बार 2021 में दिए प्रश्न आयो और बी टेम शुरुआत में टेट लागो था मेरे, शुरुआत में टेट था, वो टेट थोड़ा सा है तो टेट ही, शुरुआत में टेट था, जदर बोला रहा वो के लगा दियो, क्योंकि जब नहीं, आपको पता है रीट में अगर कोई नया परिवर्तन करते हैं तो उसका बहुत अफवाह बढ़ता है, मतलब खेत में काम करना रहे बोलो रहा कि टेट लगाए जद जी। अब जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लगाए तो इतना माहौल नहीं बना, लेकिन रीट में टेट में कोई परिवर्तन करे तो पूरे राजस्थान में हवा बनती है। जब मैं याद करियो बी टेम का टेट कर गए तो भाई जी मरवाई दिया, टेट करके तो मरवाई दिया, यानी इसका उत्तर होगा मार्गन और मूरे। बताया था 30 कारण प्लस 1, 10 पर महिला का चित्र, 10 पर पुरुष आकार, 10 पर दोनों, यहां करिए टेट करके मरवा दिया, यानी मार्गन और मूरे। ठीक है, उस समय आया था प्रश्न। बालक प्रसंग बौद्धिक परीक्षण 3 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस परीक्षण में कारण में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवरों के चित्र, या फिर लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र, या पुरुषों के स्थान पर महिलाओं के चित्र, या वयस्क के स्थान पर बालकों के चित्र। यह भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस परीक्षण का अगर इंग्लिश नाम आपको पता है तो कैट माने के वह, कैट माने के वह बिल्ली, बिल्ली की है जानवर, तो फिर क्या चित्र उसके बताओ, फिर बताओ। लियोपोल्ड ब्लैक, बिल्ली ब्लैक, ये याद करेड़ा है बीटेम का रट्टेड़ा है, वो अभी तक पढ़े है याद। बताओ 10 कार्ड है, इसका बताओ उत्तर। यार साइकोलॉजी के तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हाँ नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट है? कुछ नहीं आएगा, साइकोलॉजी आज कंप्लीट हो जाएगी तो टाइम हो गया अपना। तो उत्तर क्या होगा? अब यही रट्टा बस बिल्ली यही करिए, नाको लगाना पड़ेगा। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, खेल तकनीक, शब्द शास्त्रीय परीक्षण, चित्रा शास्त्रीय या व्यक्तिगत अध्ययन। 33वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट एड के नए बैच रीट के बाद शुरू करेंगे। फर्स्ट एड के नए बैच देखिए, टेट, कैट, इंक स्याही परीक्षण, आईबीटी, एससीटी, खेल एवं नाटक विधि, शब्द शास्त्रीय विधि। अच्छा है नहीं? बताओ। अच्छा गुरुजी मेरी ट्रिक बताओ। यार ट्रिक है तो मेरे तो बीटेम भी पंडेड़ी है, मन कह रहा तू यही बना रखी हिंदी सुंदी। देखो रीट का आप लाइव नहीं करा सकते बेटा, रीट। अच्छा एसआई का लाइव चल रहा है। सर आपने बताया कि 200 यार 3 गटू पढ़ लियो सोनी तू हैं। हाँ टेक्निकल हेल्पर है ना। 33वां क्वेश्चन देखिए, सीता शर्मा बहुत होशियार है भाई, शाबाश। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का, वो तो मैं ही रट रखी है। अब परिभाषा तो हर बार आवे, या तो मेरे ही याद है। व्यक्तित्व विविधताओं को, उन मनोदैहिक अवस्थाओं, गत्यात्मक संगठन है तरीकों रट्टा मार रखी है मैं ही। मूरे, जेबी वाटसन, आलपोर्ट या स्किनर। मतलब वो प्रश्न तो गलत शायद ही बैठी हुई, मन को लगा कि वो प्रश्न कोई गलत करेगा। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है। हाँ अरे आलपोर्ट है, तो बहुत फेमस है। किन गयो? आलपोर्ट सी, यह तो फेमस परिभाषा है। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एचआर टेट हरियाणा टेट 2013 के अंदर ये प्रश्न है। आइडा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं सारा। शिक्षार्थी की असफलता, यानी असफल कौन हुआ है? छोरो है, टाबरो है।
वह गलती टाबर की है, क्या कक्षा की असफलता है, या विद्यालय की असफलता है, या माता पिता की असफलता है? बहुत बढ़िया भाई, इतनो बढ़िया प्रश्न के पूछे कर रही है। मतलब टाबर असफल हो गयो तो मास्टर जी गलती है, सफल हो गयो तो टाबर खुद पढ़े। वाह क्या नियम लगाया सरकार ने। बताओ, तो टाबर असफल हो गयो तो भी मास्टर जी की गलती मानी जाए कि विद्यालय की गलती मानी जाए, यानी सी उत्तर। अब देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान टेट 2012। व्यक्तिगत विभिन्नता समझ गया के जहां थे किसी हूं मैं किसी हूं भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता। यदि विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर समान है, बुद्धि स्तर सबका 80 है, तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं। वो प्रश्न पूछ लियोगे, वक्र खींच कर दिखाने, ये प्रश्न पूछ लिया शायद ये तो। वो कौन पूछो? हाँ वो पूछ लिया शायद, मुझे जहां तक ध्यान है कि ये प्रश्न पूछा था। चलो इसका बता दीजिए। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण स्कूल बंक मारे डी मास्टरों। मैंने तो कोई एक या दो बार मारे डी स्कूल बंक लाइफ में। कभी स्कूल बंक कौन मारी गए, दो चार पर कोई फितूरा सा गए बुलाएंगे, बाकी स्कूल कभी बंक कौन मारी, बंक ही बोलेंगे। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, स्कूल अगर टापर छोड़ के भाज रहे हैं। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों की दंड नहीं देना या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय विवर्ती। जिम्मेवार कौन है? घूम फिर गए मास्टर जी। उत्तर के वह मास्टर जी। डी डी। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य, विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण या उपरोक्त सभी। अब धन मन बेरो एक उपरोक्त सभी दिखो जो ठोकिया होगा वो गलत तो होना को नहीं मन पता है। लास्ट क्वेश्चन था साइकोलॉजी के 7-8 प्रश्न पूछ लिए। कल वाले टॉपिक बढ़िया से तैयार किया करो, डी उत्तर हो जाएगा पता है। बढ़िया वाले प्रश्न तैयार किया करो, थोड़ा सा जो टॉपिक देते हैं उनको रुचि से पढ़ो। मैंने बड़ा छोटा छोटा बांटा है, तो ये 1 महीने का और बचा है अपना शेड्यूल। जैसे पूर्ण होगा फिर कुछ नया करेंगे, कुछ तूफानी करेंगे। जिद के आगे जीत है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सभी अध्यापकों को।